हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आपके लिए मॉर्निंग में लेकर आई हूँ करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम गाइडेंस से स्टार्ट करेंगे। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब भी मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी निकालती हूँ तो वो मेरे राइट साइड में होती है और उनके पार्टनर्स की लेफ़्ट साइड में। तो क्योंकि मैं मोनोलॉजी से दोनों के इमोशंस चेक करती हूँ तो इसलिए जो नहीं जानते हैं उन्हें बताना ज़रूरी है। लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स के लिए क्या गाइडेंस है मोनोलॉजी से। वन, टू, थ्री, फोर। बॉटम ऑफ द डेक है अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इमोशंस में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इमोशंस कभी खुश हो जा रहे हैं, कभी अचानक से दुखी हो जा रहे हैं, कभी अचानक से पास्ट में चले जा रहे हैं, कभी अचानक से कोई बैड मेमोरीज़ आपके दिमाग में आ जा रही हैं, कोई डाउट्स आपके दिमाग में आ जा रहे हैं, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। खुद को हील करिए। नेक्स्ट आपके पार्टनर्स के लिए 1, 2, 3, 4। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। यहाँ पर डेफिनेटली किसी स्टक सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं आपके पार्टनर्स। फर्स्ट कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, सरेंडर टू द डिवाइन। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी सरेंडर किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए गाइडेंस है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। अभी मैंने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं या इमोशंस कंट्रोल में नहीं हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। मेडिटेशन करें, खुद को काम रखें, कंपोज रखें। यूनिवर्स की एनर्जीज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों के लाइफ में किसी तरह के बड़े चेंजेस आ सकते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन की तरफ फर्स्ट कार्ड है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। कोई पर्सनल इशू सॉल्व हो सकता है, सॉर्ट आउट हो सकता है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। एक्शन लेने के पहले की जो सिचुएशन होती है वो एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत फास्ट हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पर भरोसा रखें। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त आपको लेकर। ये यहाँ से गाइडेंस निकल कर आई है मोनोलॉजी से। देखते हैं आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है पावर ऑफ लव से। I need 2 cards. 1, 2। ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने सूर्य ग्रहण की एनर्जी के टाइम ही आपको बोला था कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, चेंजेस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस, बड़े चेंजेस यहाँ पर आप फेस करेंगे, आपके पर्सन फेस कर सकते हैं। प्रेजेंट, पहला कंडीशन है प्रेजेंट। यू लिव इन द मोमेंट एंड आर एबल टू ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी ऑफ लव इन योर करेंट सर्कमस्टांसेस। यहाँ पर प्रेजेंट में रहें, पास्ट को छोड़ दें और ज़्यादा फ्यूचर की भी चिंता ना करें, प्रेजेंट में रहें और जो मैनिफेस्टेशन आप करते हैं वो भी प्रेजेंट में करें। यूनिटी, you understand that the love shared with another is amplified and has a ripple effect across the universe। आप जितना लोगों से प्यार करेंगे, जितना लोगों को हील करेंगे, उतना ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्स हमेशा 10 गुना, 12 गुना, 50 गुना ज़्यादा देती है। तो आप जितना देंगे, जितना अपने सोल पर्पस पे लगेंगे, जितना अपने सोल मिशन पे लगेंगे, उतना ज़्यादा अफेक्ट आपकी जर्नी पर पड़ेगा। ये आपके लिए गाइडेंस है। देखते हैं करंट एनर्जीज़, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से और फिर हम हमेशा की तरह क्लैरिफाई करेंगे।
कुछ लोग मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम आप क्लैरिफाई करती हैं तो हमें बड़ा मज़ा आता है देखने में। पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं तो बड़ा मज़ा आता है ना। चलिए, होप फॉर द बेस्ट, हमेशा पॉजिटिव ही आएँ, लेकिन जब कभी भी नेगेटिव आते हैं मैं आपको वार्न कर देती हूँ। और आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलते भी हो कि मैम आपने वार्न कर दिया था तो बच गए, वरना लड़ाई होने ही वाली थी। तो जब नेगेटिव आते हैं तो वो भी मैं आपको बताती हूँ, तो उसके हिसाब से सतर्क रहा करें। लेट्स चेक, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, कलेक्टिव एनर्जी, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी क्या चल रही है, करंट एनर्जी। आई नीड 4 कार्ड्स। फर्स्ट, द एम्परर, पावर में है बिल्कुल, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना चाहते हैं, स्टबर्न है, लॉजिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। क्लैरिफाई करूँगी वैसे मैं अभी। ओके, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो मैं इन 5 को ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स चेक, टेम्परेंस, एरीज, सेजिटेरियस, चैरियट, कैंसर, सन, लियो एंड हैंगमैन। यहाँ पे देखिए सभी साइन से, यहाँ पे मेजर में इसके पहले मोनोलॉजी में पाइसेस आया था हमारे पास, कैंसर आया था, लियो आया था, ठीक है, और भी एक साइन आई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पर एरीज है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसेस है, सेजिटेरियस है, ऑल साइंस। सो लेट्स चेक, देखते हैं कि करंट एनर्जी में क्या निकल कर आता है। क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को, क्योंकि जो दिखता है वो असलियत में होता नहीं है, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी जानना ज़रूरी है। तो क्लैरिफाई करने से हमें एक्चुअलिटी पता चल जाती है, इसलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्लैरिफाई करें इन कार्ड्स को। मेजर अरकाना, एम्परर क्यों आया है? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में एम्परर का कार्ड क्यों आया है? ओके, द हेरोफेंट, आपके पर्सन की शादी कराना चाहते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स की शादी फिक्स हो रही है या शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, ट्रेडिशनल वे में कराना चाहते हैं। एम्परर रिप्रेजेंट अ फादर फिगर, थर्ड पार्टी यहाँ पर एम्परर है। और क्यों आया है एम्परर? वन मोर कार्ड। ओके, यस, सन ऑल्सो रिप्रेजेंट फादर। तो यहाँ पर द मून, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, बातें छुपाना, इमोशंस छुपाना, आपके पर्सन फीलिंग्स छुपाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, चाहते हैं माँ बाप भी खुश रहें और शादी भी सबकी रजामंदी से हो जाए, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन में, कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस आ जाए सिचुएशन में, इसलिए आया है द एम्परर। टेम्परेंस क्यों आया है करंट एनर्जी में? बैलेंस चाहते हैं ये, टेम्परेंस रिप्रेजेंट बैलेंस। यहाँ पर द हैंगमैन, अटके हुए हैं जिस सिचुएशन में, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बात करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपको कॉल मैसेज आ सकता है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ और केयर फ्री होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे कोई भी रोके, चाहे ये खुद मैरिड हों, थर्ड पार्टी में स्टक हों या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ये केयर फ्री होके अपने लिए डिसीजन लेंगे। कार्मिक साइकिल एंड हो सकती है यहाँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। कन्फर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है। हैंग्ड सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं केयर फ्री होके, तो सिचुएशन आपके साथ बैलेंस होते हुए दिख रही है, इसलिए टेम्परेंस आया है। इसके बाद आया है चैरियट। देखते हैं चैरियट क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी में चैरियट का कार्ड क्यों आया है? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत स्लो थे आपकी तरफ, बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स हो रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बट अब ये इनका इंट्यूशन इनको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है कि इन्हें आपको कमिटमेंट देनी है। और अगर ये खुद से नहीं देंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आएगा जिसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे।
टावर मोमेंट आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी को रोकना खतरा होता है, कोई रोक नहीं सकता। जो लिखित है वो होके रहेगा, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आप कितना भी उसे रोकने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन कितनी भी कोशिश करें कि अरे सब बैलेंस हो जाए, ये भी बैलेंस में रहे, वो भी बैलेंस में रहे, तो वो पॉसिबल यहाँ नहीं दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कमिटमेंट देने के लिए इन्हें किसी तरह के ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़ेगा, और ये गुजरेंगे क्योंकि चैरियट का कार्ड है। ये डिसीजन आपके फेवर में लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है द सन। आपकी तरफ अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, एक्शन आता हुआ दिख रहा है। द सन क्यों आया है? फाइव ऑफ वैंड्स, वन मोर कार्ड। द सन क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स। जो भी लोग आपके खिलाफ इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं या ब्रेन वॉश कर रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन उनसे आपके लिए फ़ाइट करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, स्टेबिलिटी आपको ऑफ़र करेंगे। यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। द सन रिप्रेजेंट एक्शन। नाउ द लास्ट कार्ड, हैंग्ड मैन। क्यों आया है हैंग्ड मैन? प्लीज़ गाइड करें। करंट एनर्जी में हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? टफ साइकिल है द वर्ड, जर्नी, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, जहाँ भी अटके हुए हैं उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी होप्स है यहाँ पर, सरेंडर किया है इन्होंने, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है। मोनोलॉजी से भी आया था सरेंडर टू डिवाइन, एंड आपके पर्सन की तरफ आया था कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो ये सिचुएशन से ये आप देख सकते हैं ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये पहले स्टक थे, फिर ये टफ साइकिल एंड हुई, इन्होंने ख़त्म किया और उसके बाद होप्स जगी और ये आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। नाउ लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन के पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। ये कार्ड शफल नहीं होता है, बड़ा अजीब सा कार्ड है ये। कार्ड बहुत सुंदर है, आई लव दिस डेक, बट शफल करने में ये बहुत स्लिपरी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिल दिमाग में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ। टू ऑफ वैंड्स, कंफ्यूजन, ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। जैसा कि हमने अभी देखा मेजर अरकाना में कि वो जिस सिचुएशन में कन्फ्यूजन में थे उस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको एक कमिटमेंट देंगे, वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है। इट्स अ कन्फर्मेशन कि ये एनर्जी काफ़ी लोगों से रेजोनेट करेगी। द एम्परर, स्ट्रेंथ, ओके। द एम्परर, strength, the chariot, 10 of wands, 9 of wands, 9 of swords, page of wands and queen of wands। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, चाहे पेरेंट्स की वजह से, चाहे काम में
पैसों की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, या थर्ड पार्टी में, या ट्रस्ट इश्यूज़ में, यहाँ पर उन्हें पछतावा हो रहा है। आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपने इन्हें अनकंडीशनल लव किया है, आपने इन्हें हमेशा एकदम पेडेस्टल पे रखा है, हमेशा आप इनके लिए डिवोटेड रहे हो। लेकिन इन्होंने आपके लिए क्या किया? अब इन्हें ये पछतावा दिख रहा है आपको लेकर कि आपके लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, तकलीफ़ दे दी, अब्यूसिव बोल दिया। उसके बाद भी आप इनके लिए डिवोटेड हो, ये देखकर ये पछता रहे हैं। और अब इस पछतावे के बाद ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसमें भी ये अटके हुए थे उससे बाहर निकलकर स्ट्रेंथ में आके आपकी तरफ बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है विद चैरियट। ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट आपको मिल सकती है आपके पर्सन की तरफ से। तो अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें पछतावा हो रहा है। अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या इन्होंने आपको लटका के रखा हुआ, हैंग्ड रखा हुआ है, तो इन्हें पछतावा हो रहा है उस बात का। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा। प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 6 कार्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल विड्रॉवल, यूनिवर्स, जैसा हम लोग देख रहे हैं काफ़ी दिन से ये एनर्जी निकल रही है और आज भी ये एनर्जी निकली है। यूनिवर्स इंटरफेयर कर रही है। जिन भी कर्मा को क्लेंस नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन, उन कर्मास को यूनिवर्स ज़बरदस्ती क्लेंस करवाएगी। यहाँ पर डेथ का कार्ड है विद यूनिवर्स एंड इमोशनल विड्रॉवल। ये जिस सिचुएशन में अटके हुए थे, नहीं निकल पा रहे थे, परेशान थे, लेकिन इन्हें लग रहा था लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, या फैमिली इशू है, या फैमिली प्रेशर है, या पेरेंट्स का क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें ये अटके हुए थे, कार्मिक बैगेज था। यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आपके पर्सन और उसके बाद ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। पेशेंस एंड प्लानिंग, सक्सेस, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। इनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी इनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, उसकी तरफ ये स्टेप ले पाएंगे। उस सिचुएशन को ख़त्म करेंगे जिस सिचुएशन की वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली दिख रही है। आपकी विश पूरी होगी। आज के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 8 आवर्स 8 डेज़ 8 आवर्स 8 डेज़ 8 आवर्स 8 डेज़ में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ कर सकते हैं। सो पॉजिटिव रहें। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स चेक। अबंडेंस, फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट, ट्रस्ट, yes, one more card, let go। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं या ब्लेमिंग एनर्जी में हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, तो यहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा,
अबंडेंस, किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, किसी तरह का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले मेजर अरकाना में भी सन आया था, दैट रिप्रेजेंट अबंडेंस। एंड येस का कार्ड आया है। आपके पर्सन जिनको भी सोच कर आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो डेफिनेटली आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना ज़रूरी है। अगर आपको ही ट्रस्ट नहीं है तो यूनिवर्स फिर डीले करने लगती है, डिस्टेंस बढ़ाने लगती है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक सम मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। फर्स्ट कार्ड है एक्सप्रेस योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पे फोकस करिए। कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत से हर मसला सॉर्ट आउट हो सकता है, तो बातचीत करते रहें। रिकन्सिलिएशन, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स वापस आ सकते हैं, रीयूनाइट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। QSTUVWXYZ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का नाम हो, इसमें अल्फ़ाबेट हो। लीगल मैटर, यहाँ पर आप में से कुछ लोग या आपके पार्टनर्स किसी तरह के लीगल मैटर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। एंजल नंबर्स, हो सकता है आपको किसी तरह के एंजल नंबर्स, साइंस या सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू एंजल्स कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन नंबर्स पे बहुत फोकस्ड रहिए। यू आर वेरी काइंड, हो सकता है आपके पर्सन बहुत काइंड हो या आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं। एंजल नंबर 333, हो सकता है आप में से कई लोगों को रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हों, उसके मतलब के अनुसार अपने लाइफ में तुरंत करेक्शन करें। ट्रैवलिंग, हो सकता है किसी तरह की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, आपको अचानक से कहीं जाना पड़े या आपके पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आए। सो ये थी आज की रीडिंग, करंट एनर्जी। होप आपको इस रीडिंग से करंट सिचुएशन की गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर मेरी रीडिंग आपको गाइडेंस देती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।